क्या इचिंग स्काल्प की वजह से हेयर लॉस होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि उनके सर में इचिंग की वजह से बाल झड़ रहे हैं। हो सकता है डैंड्रफ है या कोई और प्रॉब्लम। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एक्सेसिव हेयर लॉस के कारण ढेर सारी खुजली स्काल्प में हो रही है। तो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि वेरियस रीजन फॉर स्काल्प इचिंग और हेयर लॉस और इसमें दोनों में क्या कनेक्शन है। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोसर्जन एंड लेजर स्पेशलिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। क्या आप भी इची स्काल्प जैसी इरिटेशन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? क्या आपके बाल भी लगातार झड़ रहे हैं? ये दोनों प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके बालों की लुक खराब नहीं करती बल्कि आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं। तो चलिए समझते हैं ये दोनों प्रॉब्लम्स कुछ डिटेल में और इन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि इची स्काल्प के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। अक्सर ड्राई स्काल्प या डैंड्रफ और स्काल्प इन्फेक्शन जैसी इश्यूज की वजह से इचिंग हो सकती है। ये कंडीशन स्काल्प को इरिटेट करती है और डिस्कम्फर्ट का कारण बनती है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि स्काल्प के हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके बालों की हेल्थ से। तो चलिए समझते हैं ये दोनों प्रॉब्लम्स कैसे रिलेटेड है और इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात करते हैं इची स्काल्प के कॉजेस के बारे में। ड्राई स्काल्प, अक्सर ड्राई स्काल्प, डैंड्रफ और स्काल्प इन्फेक्शन जैसे इश्यूज की वजह से इचिंग होता है। ये कंडीशंस स्काल्प को इरिटेट करते हैं और डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि स्काल्प के हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके बालों के हेल्थ के ऊपर। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को समझना और प्रॉपर ट्रीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्या है ये स्काल्प के प्रॉब्लम्स जो इचिंग करते हैं? ड्राई स्काल्प, जब अपना स्काल्प ड्राई होता है तो स्किन के सेल्स जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं जो कि फ्लेकीनेस बढ़ाते हैं स्काल्प का और इचिंग का कारण बनते हैं। यह स्पेशली सर्दी के सीज़न में कॉमन हो जाता है जब हवा ड्राई हो जाती है। बाल भी रूखे बनते हैं। और डैंड्रफ या सबोरिया, ये एक आम समस्या है जो स्काल्प में वाइट या येलोइश फ्लेक्स बनाती है। स्काल्प के एक येलोइश थिक लेयर सा बन जाता है। इसमें इस लाइक फंगस जो मैलासेजिया है उसका ग्रोथ होता है और सेबोरिया बनता है। तो डैंड्रफ से इचिंग और समटाइम्स रेडनेस भी हो सकता है और स्काल्प अनहेल्दी बनता है। स्किन का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और स्किन डैमेज रेड भी बनती है और इचिंग बहुत होता है। इसके अलावा सर्टन बैक्टीरियल कंडीशंस भी होते हैं, उसमें स्काल्प रेड होता है, इन्फ्लेम्ड बन जाता है, कभी कभी पशुल्स भी आते हैं और इचिंग बढ़ जाती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो रेडनेस और डैंड्रफ और इंटेंस इचिंग का कारण बन जाती है। स्काल्प में थिक फ्लेक्स बन जाते हैं और पपड़ी बन जाती है। इसमें ऑयलीनेस स्किन का बढ़ जाता है स्काल्प के और उसमें फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है सोरियासिस। यस, स्काल्प का सोरियासिस या सीबोसोरियासिस जो बोलते हैं, जहाँ पे सेबोरिक एरिया जो स्काल्प ऑयली रहता है उसमें ये सोरियासिस की बीमारी बढ़ती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सर्टन हेयर केयर प्रोडक्ट्स को एलर्जी या रिएक्शन बनने से इस तरह का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है जिसमें स्काल्प का इचिंग बढ़ता है, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। एक्जिमा, स्काल्प पे एक्जिमा होने से भी इचिंग हो सकती है। एक्जिमा ड्राई, सेंसिटिव या इन्फ्लेम्ड तरीका का हो सकता है, इचिंग और डिस्कम्फर्ट बढ़ाता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, जैसे स्ट्रेस, पुअर हाइजीन, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स स्काल्प को प्रॉब्लम दे सकती है। अच्छी स्काल्प हाइजीन और बैलेंस डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेनेंस से स्काल्प का हेल्दीनेस बढ़ सकता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी स्काल्प ईची बनता है। बालों का रफनेस बढ़ता है, डलनेस बढ़ता है। सो
प्रॉपर हेयर वॉशिंग केयर सिस्टम से हम बालों की हेल्थ अच्छी बढ़ा सकते हैं। आपकी स्काल्प हेल्थ इम्प्रूव करने में ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी कॉजेज़ को समझना और फिर उनके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करना, फाइंड करना आपकी स्काल्प हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रेगुलर चेकअप्स और सही हेयर केयर रूटीन फॉलो करके आप इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हेयर लॉस के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। हेयर लॉस के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। क्या आपको पता है कि एक इची स्काल्प भी लीड कर सकता है कि हेयर लॉस की तरफ? जी हाँ, जब आप बार बार स्काल्प को स्क्रैच करते हैं तो इससे हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं, जो बाद में हेयर लॉस का कारण बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इचीनेस की वजह से हेयर लॉस क्यों होता है। फर्स्ट थिंग, इचीनेस जैसे स्किन को डैमेज करती है, ये कंडीशंस इन्फ्लामेशन बनाती है। इची स्काल्प ऑफन इन्फ्लामेशन का एक साइन होता है। ये इन्फ्लामेशन चाहे वो इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल या फंगल या एलर्जिक कंडीशन हो या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, वो फॉलिकल्स को वीकन बनाता है, उनकी स्ट्रेंथ कम करता है और अल्टीमेटली हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। फिर जैसे कि स्काल्प कंडीशंस जैसे डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा या सोरियासिस, इसमें इंटेंस ईचिंग होती है। जो इन कंडीशंस में इलाज नहीं करवाया तो क्रॉनिक ये इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और हेयर लॉस इंक्रीज होता है। इन्फेक्शंस जैसे फंगल इन्फेक्शंस, जैसे टीनिया कैपिटिस, जो स्काल्प को हेयर रूट्स को डैमेज कर सकता है, इचीनेस बढ़ाता है और बालों के रूट्स को वीक करता है और बाल गिरने की समस्या बढ़ती है। हेयर केयर प्रोडक्ट्स का ओवर यूज़ भी ये कंडीशंस बढ़ा सकता है, जैसे इनसे एलर्जी भी हो सकती है या स्काल्प इरिटेट भी हो सकता है। इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स का रेगुलर यूज़ से बाल वीक बन जाते हैं और हेयर लॉस बढ़ सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, उसकी वजह से हेयर लॉस ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन्स हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं और हेयर शेडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। इची स्काल्प और हेयर लॉस के सिम्टम्स और साइंस अब हम देखेंगे डिटेल में। इची स्काल्प में रेडनेस दिखता है। स्काल्प पर रेडनेस या इन्फ्लामेशन होना कॉमन सिम्टम है, स्पेशली जब इन्फेक्शन या इरिटेशन होता है। ये दिखता है कि स्काल्प सेंसिटिव हो गया है और एक्सटर्नल फैक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं। स्काल्प में फ्लेकीनेस होना, ड्राई स्काल्प या डैंड्रफ की वजह से स्काल्प पर येलोइश वाइट फ्लेक्स हो जाते हैं और ये कंडीशन ऑफन फ्लेकीनेस और डेड स्किन फॉर्मेशन कहलाती है। स्काल्प सेंसिटिव होना, कुछ प्रोडक्ट्स या कंडीशनर्स या शैम्पूज या हेयर केयर प्रोडक्ट्स हार्श केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे स्काल्प डैमेज हो सकता है और स्काल्प को डिस्कम्फर्ट होता है। अब जानते हैं हेयर लॉस के सिम्टम्स। हेयर का थिनिंग होना या डेंसिटी कम होना, ये एक सिम्टम है जिसमें ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, एजिंग की वजह से भी हो सकता है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। रिसीडिंग हेयरलाइन रिसीड होना, ये एक मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का एक सिम्टम है। देन बाल्ड पैचेस आना, सडनली स्काल्प में कुछ एरियाज में बाल्डनेस होना, ये एक एलोपेशिया एरिएटा, ये ऑटोइम्यून कंडीशन उसका सिम्टम है। या ट्राइकोटिलोमेनिया हो सकता है, जिसमें हेयर रूट पुल करने की एक चाह रहती है, उससे आदमी को बार बार हेयर पुल करने की आदत पड़ जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उससे पर्टिकुलर एरिया में बाल्डनेस होता है। तो ये कुछ कॉजेस है जिसमें हेयर लॉस होता है और स्काल्प में थोड़ी सी ईचिंग भी हो सकती है। पर हर एक ईचिंग वाली कंडीशन और इची स्काल्प कॉज करने वाली कंडीशन हेयर लॉस नहीं डायरेक्टली करती, तो इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर इन सिम्टम्स को टाइमली पहचाना जाए और सही ट्रीटमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म हेयर डैमेज से बचा जा सकता है।
रेगुलर स्काल्प केयर और बैलेंस डाइट से साथ साथ अगर कोई परसिस्टेंट सिम्टम्स है तो एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूरी है। और फाइनली अब बारी है ट्रीटमेंट के बारे में जानने की। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इन सब चीज़ों में, जैसे फर्स्ट है कि प्रॉपर मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करना जो खुजली को और फंगल इन्फेक्शन जो फ्लेकिनेस है उसका प्रॉपरली ट्रीट करे और उसको कम कर सके। देन नेक्स्ट है मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट। स्काल्प में इन्फ्लामेशन और रेडनेस को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इस्तेमाल करें। नेचुरल रेमेडीज, यस, एलोवेरा, टी ट्री ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स स्काल्प की सूदनिंग को और मॉइस्चराइज रखने के लिए हेल्प करते हैं। मेडिकेशंस, हेयर लॉस को रोकने और नए हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए सर्टन ओरल या टॉपिकल मेडिकेशंस और कुछ क्लिनिकल प्रोसीजर्स का यूज़ हो सकता है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ले और सही ट्रीटमेंट ले। लाइफस्टाइल चेंजेस, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस को कम करने के तरीके और प्रॉपर हेयर केयर रूटीन अपनाकर हेयर लॉस को नेचुरली भी रोका जा सकता है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इची स्काल्प और हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी है, लेकिन सही ट्रीटमेंट की चॉइस आपके स्पेसिफिक सिम्टम्स और कंडीशंस पर डिपेंड करती है। इसलिए आपकी यूनिक सिचुएशन को समझने और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस टारगेटेड अप्रोच से आपको जल्दी ही रिलीफ मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपके स्काल्प एंड हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। सही हेयर केयर एंड हेल्दी हैबिट्स आपके बालों की लंबी अवधि तक मजबूत और खूबसूरती बनाने रखने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया इची स्काल्प और हेयर लॉस में क्या कनेक्शन है, इनके कॉजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं और होम रेमेडीज से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप बिना देर किए एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और सही ट्रीटमेंट अप्रोच करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप और भी हेयर केयर टिप्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।